गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अभी हम उसी पार्ट को आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स की पावर वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स माइनस वाई। इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें पावर में गिवन होते हैं, उनमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लॉग लेना होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लॉग लेना होता है। लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर एक्स माइनस वाई। अगर लॉग लेंगे तो जो पावर है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। वाई ऑफ वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ऑफ 2। इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब देखो, ये प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर लगा देंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, प्लस में log x को एज इट इज़ रखेंगे, y का क्या हो जाएगा dy बाय में dx। log 2 को कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, x माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा y डैश, या फिर dy बाय dx लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड लिख लेंगे, क्या बन जाएगा log x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आ जाएगा, इस साइड माइनस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस log 2। इस साइड क्या बचेगा हमारा log 2, और उधर से y बाई एक्स इस साइड आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा x log 2 माइनस वाई बाई में x। यहाँ से dy बाई में dx फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा x log 2 माइनस वाई बाय में x, और ये अंदर बच जाएगा log ऑफ 2 प्लस में log ऑफ x। इस तरह से ये हो जाएगा x log 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई x, ये मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएंगे log 2x बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे इस टाइप के क्वेश्चन है जो पावर की फॉर्म में जाते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स। इस तरह से कुछ फंक्शन गिवन है, मतलब कि हमें किस तरह से ट्रिक को याद करना है। y इक्वल टू एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स अप टू इन्फिनिटिव जा रही है। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सीधा ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या होती है हमारी, जब इस तरह से हमें कोई फंक्शन गिवन है तो ये ट्रिक हमें फॉलो करनी है। ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या लेना है, सबसे पहले वाई स्क्वायर लेना है, 1 माइनस वाई लॉग एक्स लेना है, और ऊपर क्या करना है फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, डिवाइडेड बाय किससे करना है, उसी फंक्शन से करना है। इस ट्रिक को हम फॉलो करके देखते हैं। एक बार आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिए, ये ट्रिक मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख रखी है। जब इस तरह से फंक्शन पावर की फॉर्म में दे रखा है तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, वाई स्क्वायर बाय में 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ एक्स, और ऊपर क्या करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, और नीचे क्या लिख देंगे फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे अब मेरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स। इस तरह से कुछ हमें फंक्शन दिया हुआ है तो हम इसका आंसर क्या बनाएंगे, वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा साइन एक्स है, ऊपर एफ डैश एक्स मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे कोस एक्स आएगा, नीचे एफ एक्स लिखेंगे मतलब साइन एक्स लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर कोस एक्स बाय में साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स होता है। ये बन जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का सीधा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से जब इस तरह से कुछ दे रखा है हमें ए एक्स की पावर ए एक्स, तो उसके ऊपर भी हमने सेम ही ट्रिक फॉलो करनी है। देखो ऊपर क्या होता है हमारे यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा ए एक्स लॉग ए बनेगा। इसी तरह 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई जो हमारा फंक्शन है वो आ जाएगा। जब हमें इस तरह रूट के अंदर कोई फंक्शन दिया होता है, जब हमें रूट के अंदर कोई फंक्शन दिया होता है तो हमारी ट्रिक कौन सी होती है, ये वाली होती है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ऊपर तो फंक्शन का सिंपल डेरिवेटिव लिख देते हैं, और नीचे क्या लिख देते हैं 2y माइनस 1, नीचे क्या लिख देते हैं 2y माइनस 1। ये आपको ध्यान रखनी है। वो जो पहले ट्रिक बताई थी वो तो ऐसे फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ इस सीरीज में जा रहा हो तो हमने ये ट्रिक फॉलो करनी है, ये वाली। और जब हमें
स्क्वायर रूट के अंदर दिया है तो हमें ये वाली ट्रिक फॉलो करनी है। ऊपर एफ डैश एक्स लिखना है, नीचे क्या लिखना है 2y-1। अब जैसे ये क्वेश्चन है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा कोस एक्स, और नीचे क्या लिख देंगे 2y-1। बस ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत लेंथी बनता है। इस तरह से बनता है, देखो एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स, इस सारे फंक्शन को फिर वाई मानते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं और फिर जाके डी वाई डी बाई डी एक्स को एक साइड लिख के फिर ये ट्रिक बनती है। तो आप सीधा इसको एज ए रिजल्ट ही याद कर लेना। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, रूट की फॉर्म में दे रखा है, रूट टेंजेंट एक्स प्लस रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस रूट ऑफ टेंजेंट एक्स, इस तरह से दे रखा है। तो हमने इस तरह के फंक्शन की अभी अभी क्या ट्रिक पढ़ी थी, ऊपर तो क्या लेते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं 2y-1। तो नीचे जैसे हमारा फंक्शन क्या है टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या लिख देंगे 2y-1। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जब हमें पावर के अंदर दिया होता है, ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया, एक बार ट्रिक फिर आपको याद करवा देती हूँ। ऊपर क्या होता है वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या साथ लेते हैं एफ डैश एक्स बाय में एफ एक्स, और यहाँ पे क्या लिया जाता है 1-y log ऑफ एफ एक्स, log ऑफ एफ एक्स। ये हमारी ट्रिक होती है जब ऐसे पावर के अंदर कुछ गिवन होता है। तो जैसे ये है हमारा x+1/x, इस तरह से सीरीज में जा रहा है, तो इसमें हम ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप जैसे भी याद करना चाहें। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, ये होती है ट्रिक dy/dx y बाय में 2y-f(x), क्या ध्यान रखना है y बाय में 2y-f(x), और ऊपर क्या लेना है f डैश एक्स। देखो इस ट्रिक में तो क्या था f डैश एक्स y में f(x) कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है हमें f डैश एक्स ऊपर मल्टीप्लाई में लेना है y के, और नीचे क्या लेना है 2y-f(x). अब इस ट्रिक को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं साइन एक्स वाले पे। जैसे क्या क्या दिया है y को y लिख देंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा कोस एक्स बनेगा, 2y-f(x) क्या है हमारा साइन एक्स, f(x) क्या है हमारा साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा dy बाय में dx हो जाएगा। देखो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इस ट्रिक को हमने इस क्वेश्चन पे फॉलो करना है। y को y लिखेंगे f डैश एक्स, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा कोस एक्स होएगा, फिर 2y-f(x) मतलब 2y माइनस फंक्शन क्या है हमारा साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको आज मैंने वीडियो में सारी ट्रिक की ट्रिक बताई है। इस तरह का फंक्शन दे रखा हो जैसे x+1/x, तो हमारी ट्रिक ये फॉलो करनी है। सीरीज के ऊपर मतलब पावर के ऊपर दे रखा हो तो ये वाली ट्रिक फॉलो करनी है, और अगर रूट के अंदर दिया है तो हमने ये वाली ट्रिक फॉलो करनी है, f डैश एक्स बाय में 2y-1, f डैश एक्स बाय में 2y-1। अभी तक हमने डेरिवेटिव चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है डेरिवेटिव। ये कुछ और क्वेश्चन है बेसिक, वो भी इसके साथ ही करवा देती हूँ, और फिर हम डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट भी कर लेंगे। हम यहाँ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले पहले रीड करवा दिए थे, एक बार फिर देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x², इसी तरह कोस का, टेंजेंट का, कोट का, सेकेंड का, कोसिकेंट स्क्वायर का। एक बार आप इनको लिख लेना और याद कर लेना। और y इक्वल टू मोड ऑफ x-1 का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या बनता है x-1 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ x-1, इस तरह से होता है। अब देखो हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, साइन इनवर्स कोस एक्स का, साइन इनवर्स कोस एक्स का। इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स कोस एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, और हमें सारे का क्या करना है dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ऑफ 90 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1, ये क्या हो जाएगा हमारा -1। इसी तरह डेरिवेटिव किसका करना है कोस इनवर्स 1/x का, तो ये क्या बनेगा
कोस इनवर्स 1/x का क्या करना है, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो कोस इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -1/√1 - x²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। x² की जगह क्या है हमारा 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1/√x² - 1। तो x के ऊपर जाके एक रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, -x/√x²-1। ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स √1 - x²। तो इस तरह से इसमें भी वैल्यू फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और अगले पार्ट में भी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे हम, कोस इनवर्स एक्स का तो देखो हमने अभी अभी फाइंड किया है, -1/√1 - x²। लास्ट क्वेश्चन में एक मिस्टेक होगी कि जो हमने ये 1/x था ना, उसका अलग से डेरिवेटिव और करना है, -1/x² बनेगा, वो भी हमें मल्टीप्लाई में लिखना है। जो मैंने आपको करके दिखाया है वो सिर्फ किसका है, कोस इनवर्स एक्स का है, कोस इनवर्स 1/x का है। और 1/x का अलग से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, -1/x²। अब इस क्वेश्चन को देखो, कोस इनवर्स एक्स का तो क्या बन जाएगा, -1/√1 - x²। और कोस इनवर्स √1 - x² का क्या बनेगा, देखिए -1/√1 - x² होता है ना, तो √1 - x² का तो क्या बन जाएगा, 1 - x² का स्क्वायर। अब x² का क्या होता है, माइनस का x² है तो उसका हो जाएगा -2x। तो और प्लस में क्या था, कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 - x²। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x/√1 - x² का स्क्वायर -1/√1 - x²। ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कोस इनवर्स √1 - x² क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स एक्स होता है। कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 5/5x/1 - 6x²। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने, dy/dx। टेंजेंट इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस में 2x/1 - 3x इंटू 2x। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x। अब इसका क्या करना है, हमने अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना है। टेंजेंट इनवर्स एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 1/1 + x², मतलब 1 + 9x²। और 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह 2x का 2 हो जाएगा और 1 + 4x²। ये हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन और जो एक्सपोनेंशियल में जो हमारे फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव करना सीखेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी सीधे फॉर्मूले बताए थे कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स होता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स log a होता है। इसी तरह log x का क्या होता है, 1/x होता है। log ऑफ ax का क्या होता है, 1/x log a। अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e⁻√x प्लस h माइनस e⁻√x बाय में h। हमें डेरिवेटिव किसका करना है, e⁻√x का। हमें डेरिवेटिव किसका करना है, e⁻√x का। e⁻√x का डेरिवेटिव करके देखते हैं। e⁻√x का हमें क्या करना है, y हमें ये फंक्शन गिवन है तो y डैश क्या निकालेंगे, e⁻√x। अब रूट एक्स का क्या होएगा, अलग से रूट एक्स का करके देखो, मतलब x की पावर क्या है मेरी 1/2 है। 1/2 को आगे ले आऊँगी और उसमें से हमें क्या करना होता है, एक पावर कम करनी होती है। तो मतलब 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2 बचेगी, मतलब कि 1/2 रूट एक्स ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हम फंक्शन साथ में इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे जो हमारा डेरिवेटिव आया है। तो इस तरह से हमारा e⁻√x का डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। आगे हमें क्या फाइंड करना है,
एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि जो ये हमारा ऊपर कांस्टेंट होता है उसको आगे ले आते हैं और इसमें से एक पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए एक्स लोग ए। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए एक्स लोग ए। आगे log ऑफ मोड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। log ऑफ या फिर 1/mod x भी लिख सकते हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। जो आपको ऑप्शन दिया वैसे तो ये 1/mod x ही बनेगा, कई बार ऑप्शन में 1/x भी दिया होता है तो आपको वो भी टिक कर सकते हो। अब मुझे इस तरह से सीरीज गिवन है, क्या गिवन है मुझे, सीरीज गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस x+x² अप टू x की पावर 100, अप टू x की पावर 100। मैं 1 का डेरिवेटिव करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव करूंगी तो 1 हो जाएगा। x² का करूंगी तो 2x हो जाएगा। इसी तरह अप टू मुझे कहाँ तक जाना है, x की पावर 100 तक जाना है। 100 का x की पावर 100 का डेरिवेटिव करूंगी तो 100 x की पावर 99 बन जाएगा। अब मुझे किसके ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करना है, f ऑफ 1 पे, मतलब मुझे x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो इस तरह से मेरी सीरीज बन जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू 100 बन जाएगी। तो इसका सम क्या होता है हमें पता है, n × n + 1/2। तो ये ओवरऑल हमारा सम क्या आ जाएगा, 5050। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दे रखा मुझे, 1 + x + x², 1 + x बाय में 1 फैक्टोरियल प्लस x² बाय में 2 फैक्टोरियल। अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये किसकी सीरीज गिवन है, हमें e की पावर x की सीरीज गिवन है। आपको e की पावर x की सीरीज ध्यान रखनी है, वो क्या होती है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² बाय में 2 फैक्टोरियल, इस तरह से x³ बाय में 3 फैक्टोरियल। ये हमें सीरीज हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब मैं इस पूरे y फंक्शन को क्या लिख सकती हूँ, e की पावर x लिख सकती हूँ। उसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी सोल्व कर सकते हैं अगर हमें ये सीरीज ध्यान है तो। आगे ये क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू x × 1 - x + x की पावर 2 - x³। देखो ये अल्टरनेट सीरीज होती है, सीरीज गिवन होती है ना, जो हमें एक बार नेगेटिव साइन फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x की पावर -1, 1 + x की पावर -1। अब देखो ये u × v की फॉर्म में फंक्शन बन गया, मतलब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल फॉलो कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं हम, x × 1 + x की पावर क्या दे रखी है, -1, या फिर यूँ बोलें x/1 + x। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। अब हम इसके ऊपर डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव -x, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 ही बनेगा। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 + x की पावर होल पावर 2। तो ये पूरे क्वेश्चन का ये जो नेगेटिव वाली सीरीज़ है ये आपको याद रखनी है। एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव दे रखा हो और सीरीज़ किस तरह से जा रही है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, इस तरह से सीरीज़ जा रही है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x की पावर -1। अगर आपको ये ध्यान है तो आपका क्वेश्चन विदिन सेकेंड हो जाएगा। ये इसी तरह हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, e की पावर sin² x प्लस sin की पावर 4x। तो ये एक जीपी सीरीज है, आपने एपीजीपी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि पावर क्या हो रही है, सेम फ्रैक्शन में इंक्रीज हो रही है। एक बार स्क्वायर थी फिर 4 होगी और फिर 6 होगी, मतलब इनका आर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। मतलब हमें जब फाइंड करना होता है, सम फाइंड करना होता है जो भी जीपी सीरीज का, जैसे इस तरह से मुझे जीपी सीरीज गिवन है, इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। यहाँ पे अब हमारा a क्या है, sin² x है, और r हमारा क्या है, वो भी हमारा sin² x है। ये सारा हमें किस में दे रखा है, e की पावर में दे रखा है। तो ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, e की पावर sin² x। 1 - sin² x क्या होता है, cos² x। तो ये हो जाएगा e की पावर टेंजेंट² x। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, अब जाके हमारा फंक्शन तैयार हुआ है। तो टेंजेंट² x का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग से निकाल के देख लेंगे।
2 टेंजेंट एक्स और सेकंड स्क्वायर एक्स। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, 2 टेंजेंट एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पहले ट्रिक में करवाया है। रूट के अंदर एफ एक्स दिया हो तो हमारी ट्रिक क्या होती है, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। और इसी तरह ये दिया हुआ फंक्शन, तो मतलब पहले ए की पावर 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स का तो क्या होता है ए की पावर एक्स, और साथ में लोग ए लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें 3x साथ में दिया, तो हम 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 3 साथ में आ जाएगा, और बाय में क्या होता है हमारा 2y माइनस 1। जिस तरह से आपको क्वेश्चन अलग अलग तरह के करके देखने हैं, तभी जाके आपके हाथ पे चढ़ेंगे। आगे डेरिवेटिव के कुछ और भी क्वेश्चन है। वैसे आप +1 2 की कोई भी बुक उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बेसिक आपको सारे करवा दिए हैं। कल कुछ नए मतलब कंसेप्ट के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें।